चढ़ गई तुम्हारी भावज की हंडिया। देख तो रही है आप, चढ़ी हुई है घंटों से। बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, पाप कान खा खा के अपना पेट भर रहे हैं गरीब। मैं क्या करूं, मुझे तो खाना पकाना आता नहीं है। जब भी कोई अच्छी चीज बनानी होती है भाभी उठ के खड़ी हो जाती है, और जब भी कोई गरीबों और मुफलिसों वाली चीज बनानी होती है वो मेरे हिस्से में आ जाती है। दाल बनाओ, भाजी बनाओ, खिचड़ी बनाओ। ओ बीबी, दाल खिचड़ी बनाना भी एक फन है। जब मेरी सेहत अच्छी थी और मैं सारा बावर्ची खाना संभाला करती थी, तब हफ्ते में हमारे यहाँ 5 दिन दाल सब्जी पकती थी। ऐसा जायकेदार खाना, पूछ लो अपने मियाँ से कितना मजे का पकाती थी। ये तुम्हारे ससुर और 2 लड़के ये अपनी उंगलियां चबा जाते थे। ऐसा जायकेदार खाना यूं ही नहीं आ जाता पकाना। और ये जो पैकेटों से खाना पकाने वाली फुअड़ औरतें हैं, इन्हें तो मैं किसी गिनती में नहीं लाती। और झूठ बोलना मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। कुछ भी कहो, साजिद की दुल्हन के हाथ में जायका है। और तुम बुरा मत मानना, तुम तो ऐसा खाना पकाती हो लगता है तुमने 100 छिपकलियां मारी हो। चाय भी ऐसी मनहूस बनाती हो, ऐसा लगता है डिटॉल घोल दिया उसमें। अब अपनी भावज से कहियो दस्तरखान चुन दे, इससे पहले कि लोग गश खा के पट से जमीन पे गिर पड़े। हाँ, आए आए, हटाए से यहां से। जी। गमला गिर गया था, उठा लेना। जी। ए शीरी, ये जो वाजिद की दुल्हन है ना, इसकी शक्ल देखकर मुझे लगता है कि इसने अपने अंदर मेरे लिए बड़ा बुग़्ज़ और बड़ी नफरत पाल रखी है। जब तुम्हारे बाबा का दिमाग खराब नहीं हो गया था, एक दिन उनके पास बैठी उन्हें वरगला रही थी। मैंने जो कान लगा के सुना तो कोई अपनी बेवा खाला से उन्हें निकाह पर उकसा रही थी। मैंने भी चोटी पकड़ के कहा, अरे जा, मेरा ही शौहर रह गया है तेरी बेवा खाला से निकाह करने के लिए। जा जाके अपने ताया या चच्चा से करवा अपनी बेवा खाला का निकाह। माँ, ये औरतें नहीं सुधरेंगी। खुद सोचो, घर से भाग के जो शादी कर ले औरत, कितनी छटी हुई होगी। और ये निघत, ये जो निघत है ना अम्मा, ये एक नंबर की हर निघत के लिए तो भाई मैं खुदा लगती कहूंगी कि भाई पहन ओढ़ के बहुत अच्छी लगती है। बदतमीजी उसकी अपनी जगह। माँ, क्या पहन ओढ़ के अच्छी लगती है? हाँ, क्या पहन ओढ़ के अम्मा अच्छी लगती है भाभी? साड़ी पहन के अच्छी लगती है या शलवार कमीज में अच्छी लगती है? वैसे मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ साजिद कहते हैं कि तुम बिल्कुल माधुरी दीक्षित लगती हो, और मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि वो तो ज़माने कदीम की हीरोइन है, मुझे ज़रा किसी नई हीरोइन से मिलाइए। मेरी शादी से पहले की हीरोइन आ रही है वो, है ना? भाभी बताओ, खाने की क्या पोजीशन है? ओह, खाने से याद आया, कौरमे में किसी ने तकरीबन 2 जग भर के पानी के डाले। हाँ? वैसे मैं बगैर किसी तहकीक के इल्ज़ाम लगाने को सख्त नापसंद करती हूँ और गुनाह समझती हूँ, लेकिन तस्नीम बहुत वसूख से कह रही थी कि पानी आपने डाला है अम्मा जान। लो भैया, आप पे तो इल्जाम लग गया। मैं मुंह देखी बात नहीं करूंगी भाभी। आप भी कभी कभी ओछापन और कमीनगी दिखा देती हैं। बेशक बेशक, लेकिन अम्मा, ये तस्नीम है ना, इसने तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्यों, क्या हुआ? उस दिन मैं अस्पताल से अपने बच्चे के साथ धक्के खाती हुई आई हूँ, लटक लटक के बसों में। भूखा प्यासा बच्चा बोर्चे खाने में आई तो इसने हंडिया छुपा दी।
कह रही है खाना ही नहीं है। अरे मेरे अल्लाह, अम्मा बात सुनो, टेस्ट पता कौन से थे? खाली पेट टेस्ट नहीं होते, भूखे जो, वो वाले टेस्ट। मैंने कहा हमारे बच्चे को तो दे दो धोने वाले। मगर उस फिरौन की बच्ची ने मुझसे कहा कि मैंने तो इतना मजे का अरबी गोश्त पकाया था कि सारी पतीली जो है वो चट हो गई। तुम्हारी माँ तो पतीली भी चाट गई। पतीली चाट गई, आई बड़ी वहां से 100 छपकलियां मारी होंगी इस फुआड़ औरत ने। हाँ। और भाई मैं तो अपनी मरी हुई अम्मा की कसम खाती हूँ कि मैंने कोरमे में पानी नहीं डाला। और तू भाई निगत जा कुरान पाक लिया, अगर जो मैंने कोरमे में पानी डाला हो तो दुनिया भर के बेगैरतों के साथ मुझे मरना नसीब हो। आमीन। हैं? ओए, वो अम्मा जान, खुदा की कसम मैं आप पे शक नहीं कर रही। गो कि मैंने आपको कई दफा दूध की पतीली में पानी डालते हुए देखा है, लेकिन सालन कभी लंबा करते हुए नहीं देखा। सच बात करूंगी। नहीं, ये नहीं, ये बात यूं तय नहीं होगी। शीरी, जा जाके बुला के लाओ उस तंग पेशानी वाली को। इस बात का फैसला भी होगा यहीं। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरा तो दिल बिगड़ रहा है। अम्मा मेरी माँ। शीरी, संभाल मुझे। हाँ मेरा बच्चा। हाँ मेरी माँ। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से इजलास इंतहाई जरूरी है। चलो उठो शीरी, उठो, हरकत में बरकत है, उठो, चलो शाबाश, आओ। शीरी, हाँ माँ, आ जाइए जल्दी। आज आराम से अम्मा, तुम्हें चोट नहीं लगे? आए, तेरे मुंह में खा। आए, मम्मी आ रही हूँ, लेके आ रही हूँ। मेरे मौला, मेरे मौला, आज दूध का दूध पानी का पानी कर दे। कैसे इल्जाम लगा रही हैं ये? जब आपको कोई अच्छा लगे तो क्या उसके बारे में जानना नहीं चाहिए? आप जानते हैं कि मैं समीर को पसंद करती हूँ। खबरदार, वो मोहब्बत के नाम पर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मेरी चॉइस सिर्फ युसरा है। युसरा के अलावा मैं किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। ताबिश वो क्या है नाना, ऐसे क्यों घूर रहे हो? इन बातों के पीछे इंटेंशन क्या है मुझे वो बताओ। लॉलीपॉप, लाली मुझे अच्छा नहीं लगता लॉलीपॉप, खबरदार, वो मोहब्बत बहुत बुरा, गंदा। युसरा के अलावा मैं किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। ताबिश वो उसकी मैं भी खाऊंगा लॉलीपॉप, मुझे भी दो ना दोस्त। दोस्त? कौन दोस्त? मैं तुम्हारा दोस्त? मुझे याद है जब तुम्हारा दिमाग ठीक था ना, तो मैंने तुम्हारी जेब में से ना 50 रुपए निकाले थे, और इस हरकत पे तुमने मुझे पाइप से मारा था। मैं भूल नहीं सकता वो कमर के नीचे पड़े तुम्हारे पाइप। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। मैं भी खाऊंगा लॉलीपॉप। लॉलीपॉप मैं पैसे दूंगा। कितने पैसे दोगे? अच्छा, मेरी जेब में ना ये एक और भी है। और भी? हाँ ना, पहले पैसे। पैसे ठीक है, ठीक, इतने इतने पैसे ना इतने के आते नहीं है, मैंने सिर्फ दोस्ती में दिए जिगर। सही है ना? मुझे भी दो ना थोड़ा सा।